بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 2. Students, as you remember that yesterday we started a new story and the name of that story was The Trap. In that story we saw that a tiger got trapped in a cage and he begged for the help of a boy, and the boy helped him getting out of the cage, but the tiger showed ungratefulness and he got hold of the boy. आपको याद होगा कि एक टाइगर जो है वो एक पिंजरे में फंस जाता है और वो एक बच्चे की हेल्प मांगता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। बच्चा तरस खा के उसे निकाल तो लेता है, लेकिन टाइगर उसे पकड़ लेता है कि अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। So today we are moving on to the next page, which is page number 13. I hope all of you are already ready with your book. So let's begin. जी, the boy started to cry. The boy started to cry. Boy started weeping. बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। अच्छा, बच्चे पर अचानक से इस तरह अटैक हो जाए तो जो इमीडिएट उसका रिएक्शन होता है वो यही होता है कि वो रोना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर भी जब इसको टाइगर ने अचानक से पकड़ लिया और साथ में धमकी भी दे डाली कि मैं तो अब तुम्हें खा जाऊंगा, तो बच्चा रोना शुरू हो गया। And the tiger said, "All right, perhaps I will let you go." ठीक है, रो मत, हो सकता है, मे बी, परहैप्स मीन्स मे बी, हो सकता है। आई विल लेट यू गो, हो सकता है मैं तुम्हें छोड़ दूँ। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम 3 थिंग्स यू सी, इफ दे एग्री टू हेल्प यू आई शैल लेट यू गो। यहाँ से जाओ, 3 चीज़ें जो भी तुम्हें मिले उनसे मदद मांगो, ठीक है। मदद मांगो, अगर वो तुम्हारे साथ आ जाए और तुम्हारी मदद कर ले तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, और अगर किसी ने तुम्हारी मदद ना की तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा और मैं तुम्हें खा लूँगा, ठीक है। सो दोबारा इसको पढ़ते हैं और याद रखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो बातें लिखी जाती हैं जो किसी ने कही हो। अब टाइगर ने क्या कहा था? टाइगर सेड, टाइगर ने कहा, ऑल राइट, परहैप्स आई विल let you go. Ask for help from 3 things you see. If they agree to help you, I shall let you go. 3 चीज़ों से मदद मांगो, अगर वो तुम्हारे मदद के लिए तैयार हो जाए। एग्री, तैयार होना, मान जाना। इफ़ दे एग्री टू हेल्प यू, अगर वो मदद के लिए मान जाए। एग्री मीन्स मान जाए। आई शैल लेट यू गो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आई शैल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फर्स्ट, द बॉय आस्क्ड अ ग्रेट ट्री इन द फॉरेस्ट फॉर हेल्प। अच्छा, बच्चे ने जाके मांगी है हेल्प किससे? अ ग्रेट ट्री, अ वेरी बिग ट्री इन द फॉरेस्ट फॉर हेल्प, बट द ट्री लाफ्ड। ट्री ने उस पर हंसना शुरू कर दिया। अच्छा, इट इज़ नॉट अ रियल स्टोरी। ट्री बातें नहीं करते, टाइगर बातें नहीं करते, ऐसी स्टोरी को फिक्शन कहते हैं। और यहाँ पर जो बॉय है उसने सबसे पहले मदद मांगी है ग्रेट ट्री से इन द फॉरेस्ट। ही आस्क्ड अ ग्रेट ट्री इन द फॉरेस्ट फॉर हेल्प, बट द ट्री लॉफ्ड, बट द ट्री लॉफ्ड। अच्छा, यहाँ GH को आप देख ले, यहाँ साइलेंट नहीं है, ये F साउंड दे रहे हैं। कौन सी साउंड दे रहे हैं? F, लॉफ्ड, 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 ठीक है। ट्री ने हंसना शुरू कर दिया। नहीं, वाई शुड आई हेल्प यू, सेड द ट्री। वाई शुड आई हेल्प यू, सेड द ट्री, यू आर लकी. People take my fruit and cut my branches. Nobody help me. Go away.
अब ट्री ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम इंसान जो हो, तुम लोग खुशकिस्मत हो, कहीं से भी अपना काम निकाल लेते हो। और तुम लोग हम दरख्तों के साथ क्या बुरा करते हो? एक तो हमारा फ्रूट ले लेते हो और एक हमारी शाखें काट देते हो, हमारी ब्रांचेस कट कर देते हो, और जिससे हमें कितनी तकलीफ़ होती है। और हम हेल्प के लिए लोगों को पुकारते हैं, कोई हमारी मदद के लिए नहीं आता। अब हम भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। वाई शुड आई हेल्प यू? Why should I help you? Said the tree. You are lucky. People take my fruit and cut my branches. Nobody helps me. Go away. अब ट्री ने तो कर दिया है साफ साफ इनकार, ठीक है, मुकम्मल इनकार कर दिया ट्री ने। वो तो बिल्कुल बात सुनने को तैयार ही नहीं था कि हमारी कोई मदद करता है जो हम तुम्हारी मदद करें। वैसे यहाँ से हमें एक सबक मिलता है कि हमें भी अपने इर्द गिर्द के माहौल में मौजूद चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अक्सर हम बच्चों को देखते हैं कि ट्रीज़ के पास खड़े हों या प्लांट्स के पास खड़े हो या किसी भी और चीज़ के पास जब वो खड़े होते हैं तो बातें करते करते कोई पत्ता तोड़ लेते हैं दरख्त का, कोई मतलब पत्ते को तोड़ के फिर उसको आगे भी काट रहे होते हैं। बातों ही बातों में उनको पता भी नहीं होता कि वो एक ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक ट्री को तकलीफ़ दे रहे हैं। तो कम से कम फ्रूट तो चले होता ही हमारे लिए, हम फ्रूट लेते हैं, ब्रांचेस लेते हैं, लेकिन बाकी वक्तों में उसको नुकसान ना पहुंचाए। टाइम पे उसे पानी दिया करें ताकि हम भी ये ट्रीज़ जो है ये भी खुश रहें हमारे साथ। नेक्स्ट द बॉय सॉ अ बुलॉक वर्किंग इन अ फील्ड. ही आस्क्ड द बुलॉक फॉर अ हेल्प. उसके बाद जो है बॉय ने एक बुलॉक देखा. यू कैन सी दैट बुल इन द फील्ड. खेत में खड़ा है और काम कर रहा है, बिजी है. तो यहाँ पर बच्चे ने आके उससे हेल्प मांगी. यू आर लकी, सेड द बुलॉक. आई वर्क हार्ड ऑल डे एंड गेट लिटिल टू ईट. नोबडी हेल्प्स मी. गो अवे. अब बुल्लॉक को भी जो है इंसानों से बड़े गिले हैं. उसने भी वो गिला इस बॉय पे जाके निकाल दिया और कहा कि मैं मदद नहीं करने वाला. तुम जैसे सारे इंसान कभी मेरा सोचते हैं? मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ फिर भी मुझे खाने के लिए बहुत कम देते हैं. तो ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? कभी मेरा भी सोचा जाए. और तुम लोग जब भी किसी मुसीबत में फंसते हो एक दूसरे की मदद कर लेते हो. तुम लोग तो लकी हो, खुशकिस्मत हो. यू आर लकी, खुशकिस्मत हो. कहीं से भी हेल्प हासिल कर लोगे. मैं मदद नहीं करने वाला. सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, सेड द बुलॉक. आई वर्क हार्ड ऑलरेडी ऑल डे. सॉरी, आई वर्क हार्ड ऑल डे एंड गेट लिटिल टू ईट. पूरा दिन मैं मेहनत करता हूँ और जब मेहनत के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो खाने को मुझे थोड़ा सा मिलता है. और मैं किसी को अपनी बात बता नहीं सकता, कोई मेरी बात समझता नहीं है, तो कोई मेरी मदद नहीं करता. गो अवे, जाओ यहाँ से, मैं नहीं मदद करने वाला तुम्हारी. Finally the boy said to the road, "Oh road, please ask the tiger to set me free." अब यहाँ पर बॉय को और नहीं मिला कोई, तो उसने रोड से कह दिया कि प्लीज़ आस्क द टाइगर टू सेट मी फ्री. सेट मी फ्री, मुझे आज़ाद कर दे. सेट समवन फ्री मीन्स किसी को आज़ाद करना होता है, ठीक है. तो सेट मी फ्री, मुझे आज़ाद कर दे. नेवर, सेट द रोड. नेवर, कभी नहीं, सेट द रोड. यू आर लकी, लुक एट मी, पीपल वॉक एंड राइड ऑल ओवर मी. लोग मेरे ऊपर चलते हैं, मेरे ऊपर सवारियां करते हैं. दे थ्रो रबिश ऑन मी. और जितना गंद होता है वो सब मेरे ऊपर गिराते हैं. नोबडी हेल्प्स मी. गो बैक टू द टाइगर. कोई मेरी मदद करता है? नहीं करूँगा मैं तुम्हारी मदद. जाओ यहाँ से. अच्छा, आज के लिए इतना काफ़ी है. अभी तक जितनी स्टोरी हमने पढ़ी है उसमें इस बच्चे की हेल्प किसी ने नहीं की. लेकिन इस स्टोरी का
जो मकसद है वो यहाँ हमारे सामने आ रहा है कि स्टोरी को लिखा क्यों गया। अब ज़ाहिरी सी बात है, आपको कोई कहे कि जाओ किसी से मदद मांग के आओ, तो आप जाके अपने पेरेंट्स से कहोगे, अपने दोस्तों से कहोगे, अपने रिश्तेदारों से कहोगे। यहाँ पर जो स्टोरी लिखने वाला इंसान है उसने ये नॉन लिविंग थिंग्स से क्यों हेल्प मांगी, क्योंकि इनके भी अपने मसाइल होते हैं। हम ट्रीज़ का कभी ख्याल नहीं रखते, तो ट्रीज़ भी हमसे नाराज़ हैं, ठीक है। हम एनिमल्स का ख्याल नहीं रखते, तो एनिमल्स भी इंसानों से नाराज़ हैं। हम रोड का मतलब ज़मीन की सफाई का ख्याल नहीं रखते और मतलब इस पे चलते हैं, इसको नुकसान पहुंचाते हैं, इसको खोदते हैं, तो इससे ज़मीन को भी हम नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो ये जो कहानी है बेसिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है कि अगर हमने दुनिया में रहना है तो ख़ुद भी बाकी चीज़ों का ख़याल रखना है। ज़रूरी नहीं है कि हम इंसान हैं तो इंसानों का ख़याल रखेंगे और बाकी नॉन लिविंग थिंग्स जाए भाड़ में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। जो ट्रीज़ है, प्लांट्स हैं, वो भी केयर चाहते हैं, वो भी जो है हेल्प मांगते हैं आपसे कि आप उसके उनका ख़याल रखो, उनको पानी दो। इसी तरह जो एनिमल्स हैं वो भी केयर चाहते हैं, वो भी प्यार चाहते हैं कि उनको वो जो आपके लिए जितनी खिदमत अंजाम दे तो बदले में आप भी उनका बहुत ज़्यादा ख़याल रखें। और जो रोड है, रोड की सफाई, ज़मीन की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। तो यहाँ पर बच्चे ने जो इन तीनों से हेल्प मांगी तो इसलिए नहीं मांगी कि वाकई इससे हेल्प मिल जानी थी, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि दुनिया की बाकी चीज़ें भी हमसे नाराज़ हैं कि हम ना ज़मीन की सफाई का ख्याल रखते हैं, ना एनिमल्स का ख्याल रखते हैं, ना ट्री का। अच्छा, आज के लिए इतना काफ़ी है कि इस लेक्चर में मैंने जितना पार्ट आपको पढ़ाया है आपने उसको दोबारा रीड करना है और इसमें जितने भी वर्ड्स आपको मुश्किल लगते हैं आप वो पूछ सकते हैं। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.